मसूरी में द्वितीय अखिल भारतीय ज्योतिष समागम आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के विभिन्न विधाओं के ज्योतिषियों सहित विदेशों से आए ज्योतिषियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें मेडिकल, शादी ब्याह में आने वाली परेशानियों, देश की आर्थिक स्थिति, ग्रहों की दशा आदि आने वाले बदलावों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में सूरीनाम, कनाडा, हांगकांग, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए ज्योतिषियों ने भाग लिया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि देश के जाने माने ज्योतिष एस्ट्रो अंकल पवन सिन्हा ने कहा कि ज्योतिष सम्मेलन में देश के जाने माने ज्योतिषियों ने प्रतिभाग किया और हर विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन होने चाहिए। यहाँ पे ज्योतिष का जो चर्चा है डिफरेंट विषय में, जैसे हस्तरेखा विचार हो या वैदिक ज्योतिष हो या वास्तु हो या अंग ज्योतिष हो, ये सब में चर्चा हो रहा है। और काफ़ी जगह से विद्वान आए हैं जहाँ पे अपना अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। तो हम सब उसको अनुभव कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम उससे कुछ सीख पाए। हाँ, ऐसा होता रहता है, इस साल में काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट जगह में होता है। आज कहाँ से लोग आपके यहाँ? इधर पे देश के हर जगह से है, नॉर्थ से है, साउथ से है, ईस्ट से, वेस्ट से, हर जगह से है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम था और ज्योतिष में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। अच्छी सेमिनार थी, बड़े विद्वान लोग आए हुए हैं देश भर से, तो उनके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगा। गूढ़ विषयों पर चर्चा हुई, तो कुल मिला के एक बड़ी सफलता थी कार्यक्रम की और मैं सभी आयोजकों को हृदय से बहुत बधाई देता हूँ। किन बिंदुओं पर बात की गई यहाँ पर? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर बात हुई। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ कुछ लोगों ने जो शादी ब्याह में परेशानियाँ आ रही हैं उस पर प्रकाश डाला। व्यवहार को लेकर, माता पिता और बच्चों के संबंधों को लेकर बात हुई। इसका मकसद है लोगों के अंदर जागरूकता और सच्चाई का व्याप कराना कि ज्योतिष एक ऐसा सच है जो आम जनता के लिए, आम मानव की भलाई के लिए है। किसी भी जात बिरादरी से उससे ऊपर उठकर इसका लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि मसूरी में ऐसे कार्यक्रम कम होते हैं। इस बार हमने ये काम पहाड़ों की रानी मसूरी के अंदर रखने का प्रोग्राम बनाया। कल हमारे यहाँ हवन था और आज हमारे यहाँ ज्योतिष का प्रोग्राम है जो कल तक चलेगा। सूरीनाम जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, कनाडा से आए हैं और आपके इधर से आए हैं हांगकांग से, प्लस दिल्ली से, गाजियाबाद से, मेरठ से, सहारनपुर से, देहरादून से, ऋषिकेश से, पंजाब से, हरियाणा से और उसके बाद बेलगांव यानी कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, सभी जगह के हम विद्वान लोग यहाँ पर आए। कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रानीखेत चौपटिया स्थित सेब बागान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौपटिया गार्डन का अपना एक अलग इतिहास है, जिसका पहले अपना एक रिसर्च सेंटर भी हुआ करता था और यहीं से लोग शोध करने के बाद उसे अन्य प्रदेशों में इसको अपनाया और उद्यान क्षेत्र में आगे बढ़ सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस उद्यान को किस तरह से विकसित किया जा सके, इसके लिए अधिकारियों के साथ बात की जाएगी। जिसका एंड पॉइंट है जहाँ पर हम लोग बैठे थे, वहाँ पर एक हट सी है। मुझे बताया गया कि 1 महीने के अंदर वो तैयार कर दी जाएगी। उसके बाद 8 हटों का एक प्रस्ताव है जिसके लिए 50 लाख रुपये स्वीकृत किया। मेरी कोशिश होगी सीधे उसको स्वीकृत कराकर और हट यहाँ पर बने। और फौज की वजह से कुछ दिक्कतें यहाँ टूरिस्ट को आने में आती हैं। मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि एक वैकल्पिक मार्ग जिससे यहाँ की दूरी भी कम हो जाएगी, तो मैं उसके बारे में अधिकारियों से बातचीत करके हमारी कोशिश होगी कि इस वैकल्पिक मार्ग को बनाया जाए और इसको हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के रूप में हम डेवलप करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत सुंदर स्थान है। पूरा हिमालय यहाँ से दिखाई देता है और टूरिस्टों के लिए मैं कहूँगा ये स्वर्ग है, तो मैं कोई देश। कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य चनौदा पहुंची, जहां उन्होंने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद दिवस मनाया और शहीदों को श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान अमर शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए देश में जितने भी आंदोलन हुए, आंदोलनों में सोमेश्वर की बोरोरो घाटी के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने प्रतिभाग किया और देश को आजाद करने में अपना अहम योगदान दिया। ऐसे में आज का दिन उन शहीदों को याद करने का है। आप सभी सेनानियों के बलिदान को हम सभी याद करते हैं। देखिए, हमारे विधानसभा सोमेश्वर में और जनपद अल्मोड़ा में 2 सितंबर को विशेष दिन के रूप में हम सब लोग मनाते हैं। 2 सितंबर अपने आप में शहीदों का वह दिवस है जिसके लिए हमारे बोरारो घाटी के, हमारे आम जनमानस के लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दी। यही गांधी आश्रम है
जो उनके इस शहादत का प्रतीक के रूप में हम सब के बीच में अस्तित्व में है। आज ही के दिन हम सब लोग अपने बोरारो घाटी के शहीद हुए उन सभी महानुभावों को याद करते हैं, जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए लगातार अपने इस घाटी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 34 वर्ष की लंबी सेवा के बाद रुद्रप्रयाग जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक कार्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात दिगंबर सिंह राणा की सेवानिवृत्ति पर उन्हें भव्य विदाई दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक जितेंद्र सक्सेना ने कहा कि रुद्रप्रयाग जनपद में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दिगंबर राणा पिछले 3 वर्षों से कार्यरत थे और वो एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और अपने कार्य के प्रति हर समय सजग रहते थे। उनकी सेवानिवृत्ति से विभाग को उनकी कमी खलेगी। अरे मैं एक्चुअल में पौड़ी जनपद से हूँ। मेरी फर्स्ट जो सेवा थी चमोली में पांडुकेसर हाई स्कूल पांडुकेसर में, ये एक बहुत बिकट और दुर्गम स्थान था और उस 34-35 साल पहले वहाँ की स्थिति क्या थी वो तो हम ही जानते हैं, पर बहुत बिकट स्थिति में वहाँ पर जो सेवाएँ थी हमारी दुर्गम होने के कारण थोड़ा बिकट थी। इस परिसर में मुझे लगभग 3-3.25 साल सेवा काल का मतलब सफ़र के रूप में लेता हूँ मैं इसे। राणा जी बहुत ही व्यवहार कुशल अधिकारी थे और इनका जो क्रियाकलाप था बहुत ही सराहनीय था। इन्हें अपने कार्य में निपुण थे और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। श्री दिगंबर सिंह राणा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का लगभग 34 वर्ष की सफलतापूर्वक सरकारी सेवा के बाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपका कार्यकाल विभिन्न पदों पर बड़ा ही सफलतापूर्वक रहा है और आप बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अपने कार्यों के प्रति सजग और संवेदनशील रहने वाले अधिकारी रहे हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पिथौरागढ़ जिले में अतिक्रमण के नाम पर सड़कों के किनारे बने पेड़ों को तोड़ने से नाराज लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो कोरोना काल में अधिकांश युवा बाहरी राज्यों से लौट कर आए और छोटे छोटे फड़ों में पहाड़ी व्यंजन आदि बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे, लेकिन अब इन फड़ों को तोड़ा जा रहा है, जिससे अब वो खोखा लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। देखिए, कोरोना काल में जो हमारे क्षेत्र के युवा, पूरे जनपद के युवा बाहर रोजगार कर रहे थे दूसरों के बर्तन मलकर, वो कोरोना काल में सब वापस आ गए। उन्होंने सड़क के किनारे अपने बैंक से ऋण लेकर अपना स्वरोजगार चला रहा, छोटे छोटे खुमचे चलाते थे और उसमें वो स्थानीय उत्पादों को ही बेचते थे, जिससे हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उसको भी बढ़ावा मिल रहा था। आज उनको ये अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है, जिससे जो बेरोजगार युवक हैं जिन्होंने ऋण लेकर बैंकों से छोटे छोटे रोजगार किए थे, उनके साथ 4-5 परिवार और पल रहे थे, वो सड़क पर आने की स्थिति है। हल्द्वानी शहर में अनैतिक कार्य हो रहा था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की है। रामपुर रोड स्थित एक होटल में शुक्रवार देर रात सीओ स्पेशल ऑपरेशन सीओ नितिन लोहानी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की इंचार्ज दीपा जोशी और उनकी टीम के अनैतिक कार्य में लिप्त एक महिला, उसके ग्राहक और एक दलाल समेत होटल के 2 स्टाफ को पकड़ा है। वहीं इस बीच होटल का मालिक मौके से फरार हो गया, जिसकी धरपकड़ की जा रही है। देखिए, सूचना आई थी, शिकायतें थी कि एक होटल है माँ गायत्री के नाम से, तो वहाँ पे इस तरीके की कुछ कार्रवाई की सूचना आई थी, तो उसी के संबंध में जो भी हमें आगे की कार्रवाई हुई है वो हुई है। इसमें एक महिला और 2 पुरुष जो हैं वो मिले थे मौके से और एविडेंसेस भी मिले उनके खिलाफ। जो भी अनैतिक देह व्यापार का कार्य है वो सारा चल रहा था, तो संबंधित धाराएँ लगाई गई हैं इसमें। देखिए, इसमें उस जो कमरा है उसे फ़िलहाल सीज़ किया गया है और एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा मैजिस्ट्रेट के माध्यम से, जिसमें उस होटल के मालिक को प्रूव करना होगा कि हाँ इस तरीके की कोई कार्रवाई चल रही, वहाँ पे कोई गतिविधि चल रही थी या नहीं चल रही थी। इसके अलावा इसमें 2 जो व्यक्ति जो अक्यूज़ड हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, महिला की गिरफ्तारी हुई है और जो होटल था जिसने वो डाटा मेंटेन नहीं किया था, 2 लोग होटल से हैं, उनको भी हमने कस्टडी में रखा है। हरिद्वार जिले के भगवानपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव खेलापुर में कबाड़ी के गोदाम में संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ी ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कबाड़ी के गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम स्वामी ने बताया कि नुकसान का भी आकलन नहीं किया गया है और न ही आग लगने के कारणों का पता चल पाया है।